अच्छा, तो ये महारानी यहाँ पे बैठ करके पढ़ाई कर रही है। काजल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम सोच रहे हो तुम बाहर काम कर रही हो और तुम यहाँ पे बैठ करके आराम से पढ़ रही हो। अंदर इतना सारा काम बचा हुआ है, वो तुमसे नहीं हो रहा। यहाँ पे बैठ करके आराम से बुक खोल के पढ़ाया जा रहा है ना? तुम्हें हम पागल लगते हैं कि हम तुम्हें पढ़ाई के पैसे देंगे? माफ कीजिएगा मीम साहब, मैं अभी सारा काम निपटा देती हूँ। तुम्हें पता है पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ कि तुम बाहर का काम करके अंदर आओगी और अब आओगी, लेकिन तुमसे आया नहीं जा रहा। मेरे को लगा था बाहर आराम से काम निपटा चुकी होगी तुम अब तक, लेकिन नहीं, ये देखना सब कुछ यहीं पे बिखरा हुआ है। मीम साहब, मेरा ना एग्जाम आने वाला है, मैं उसी की तैयारी कर रही थी। मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। एग्जाम? तेरा कौन सा एग्जाम आ गया? क्या पढ़ने लगी तू ऐसा? मीम साहब, मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। क्या बोला तूने? नीट की तैयारी? वो भी तू? ये सही है। तुझे क्या लगता है कि तू 2 दिन पढ़ाई करेगी और नीट क्लियर कर लेगी? इतनी इजीली नीट क्लियर नहीं होता, और नीट क्लियर करने के लिए ना पैसा चाहिए, जो कि तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जी मीम साहब, मुझे अच्छी तरीके से पता है उसमें कितने पैसे लगते हैं। मैंने पैसे इकट्ठे भी कर लिए, और तो और मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है। बस मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वो खरीदनी थी मुझे, पर मैं मेहनत करके वो भी जमा कर लूंगी। बस कर, रहने दे। मुझे पता है तुम जैसे लोग किस तरीके से पैसे कमाते हो। और ये बुक दे मेरे को। आज के बाद मुझे तू ये बुक के साथ मिल गई ना, तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे काम करनी आती है ना, चुपचाप काम कर, क्योंकि हम तेरे को उसी चीज के पैसे देते हैं। यहाँ पे फ्री की कमाई नहीं दे रहे हम किसी को कि तू यहाँ पे बैठ करके आराम से बुक पढ़ेगी। काम कर चुपचाप। क्या हो रहा है? अच्छा हो पापा, आप यहाँ पे आ गए। ये देखना, इसको यहाँ पे बैठ करके आराम से बुक पढ़ी जा रही थी। इसको हम फ्री के पैसे देते हैं क्या? इसको क्या लग रहा है ये अपने घर पे बैठी हुई है, जो यहाँ पे बैठ करके पढ़ाई कर रही है? और यहाँ भी देखना, सारी जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, अंदर सारा काम फैला हुआ है। अरे पढ़ाई तो कर रही है, कोई गलत काम थोड़ी कर रही है। ऐसे ऐंठ रही है जैसे इसने कोई बहुत बड़ा भारी गलत काम कर दिया हो। पर पापा, आप खुद भी तो मेरे को बताओ, हम इसको यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के पैसे देते हैं क्या? ये यहाँ काम करती है इसलिए इसको पैसे मिलते हैं। हमारे पास कोई खैरात नहीं है जो हम इनको बांटते फिरें। और आपको पता है पापा, ये किस चीज की तैयारी कर रही है? नीट की। इसको क्या लगता है ये पढ़ लिख करके नीट की तैयारी कर पाएगी क्या, और बड़ी ऑफिसर बन जाएगी क्या बेटा, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो? ये पूरी जिंदगी यही काम करेगी, नौकरों का। अरे चुप कर तू। पैसे तू नहीं देती, पैसे मैं देता हूँ, और इसका पूरा हक है पढ़ाई करने का। ये पढ़ाई करेगी और एक अच्छे इंसान बनेगी। देखा अंकिता, जो तू जीवन भर में नहीं कर पाई, वही लड़की जिसे तू नौकरानी की बेटी कह रही है ना, आज वो नीट की तैयारी कर रही है। कितनी बड़ी बात है बेटा, और तू इसे पढ़ाई लिखाई करने से रोक रही है। तेरा कोई हक नहीं बनता बेटी, जो तू इसे पढ़ाई लिखाई करने से रोके। तू सोच, अगर ये पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बन गई तो हमारा कितना नाम रोशन होगा। ये भी तो एक हमारे घर की सदस्य है ना। हाँ बेटा, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तुम्हें शायद कुछ पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? नहीं साहब, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए थे, मैं कर लूंगी। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं बेटा, तुम भूल गई क्या? तुम्हारी माँ हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रही है। और बेटा, तुम हमारे घर के नौकर नहीं बल्कि इस घर के सदस्य हो। ये लो पैसे पकड़ो, ये 10,000 रुपए हैं। अगर और जरूरत हो तो हिचकिचाना मत, मुझे बता देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप जानते नहीं आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं बेटा, ये कोई एहसान नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया। और हाँ, तुम्हारा एग्जाम है ना, तुम 3-4 दिन की छुट्टी करो और काम पर मत आना, और घर पर जाकर अच्छे से तैयारी करना। लेकिन साहब, मेरे घर में मेरे अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। माँ भी बीमार पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ काम पे नहीं आऊंगी तो आप मेरी जगह किसी और को काम पे रख लोगे ना? नहीं नहीं बेटा, मैं किसी को काम पर नहीं रखूंगा। मेरी बात का विश्वास करो। चल, इसकी बुक वापस कर। पर पापा, आप खुद मेरे को एक बात बताओ ना, इसकी माँ काम करने के लिए आएगी और ना ये काम करने के लिए आएगी, तो हमारे यहाँ काम कौन करेगा? और आप कह रहे हो आप नौकरानी भी नहीं रखोगे कोई दूसरी? तू इसकी चिंता मत कर, काम मैं करूंगा। तू इसकी पढ़ाई में बाधा मत बन। अरे शर्म कर, तू तो खुद पढ़ नहीं पाई,
और जो पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई में बाधा बनना चाहती है। ठीक है बेटा, तुम जाओ और आराम से पढ़ाई करना। मुझे तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए बेटा।